दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और ये है सिद्धार्थ क्लासेस। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और ये है सिद्धार्थ क्लासेस। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है नागपुरी भाषा का व्याकरण भाग 6 सर्वनाम, जो JCCCGL एक्साइज कांस्टेबल, जेटेट एंड अदर्स एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि नागपुरी भाषा का व्याकरण का 5 भाग ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया गया है, जिसे आप सिद्धार्थ क्लासेस बाय एस कुमार यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा सर्वनाम। देखिए, नागपुरी भाषा कर व्याकरणिक विशेषता के बढ़ाए में सर्वनाम कर महत्व बगरा दिसेला। भाषा कर अलग पहचान के रेखांकित करे में और व्याकरणिक खंड मनक जानकारी लेख में आहे। सर्वनाम कर खासियत भाषा कर जानकारी लेख में अगम बगरा सिद्ध होएला। इकर सर्वनामिक रूप भाषा कर मौलिक पहचान के सिद्ध करे कर काम करेना। एखन तक कर व्याकरणिक अध्ययन परंपरा में यदि कोनो खंड विशेष के इदका महत्व देखा है तो निश्चित रूप से सर्वनाम के देवल जाएला। दोस्तों नागपुरी भाषा के अंतर्गत अगर व्याकरणिक विशेषता को बढ़ाना है तो सर्वनाम का बड़ा ही महत्व दिखता है। दोस्तों भाषा का जो है अलग पहचान को रेखांकित करने के लिए या व्याकरणिक खंड को जानकारी लेने में इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। सर्वनाम को खासियत भाषा के जानकारी लेने में बहुत ही अधिक सिद्ध हुआ है और सर्वनामिक रूप जो है भाषा का मौलिक पहचान सिद्ध करने में भी कामयाब होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नागपुरी भाषा में सर्वनाम कर 7 भेद गिनल जाए है, जबकि हिंदी चाहे दूसर सदानी भाषा मन में कुल जमा 6 ठो भेद बतायल जाए है। संज्ञा कर अवजी में जे शब्द चाहे पद कर व्यवहार करल जाएला उके सर्वनाम कहेना। कोनो वाक्य में संज्ञा के घरी घरी बार बार दोहराए से बचे के ले भाषा में जे शब्द कर प्रयोग होएला यह सर्वनाम कर रूप में जानल जाएला। वाक्य रचना में हमरे यदि हमेशा संज्ञा कर प्रयोग करब तो वाक्य नीरस हो जाई। ई चलते वाक्य रचना के ललित रूप में सुंदरी बढ़ाए में भाषा का निरसता के खत्म करे में इकर व्यवहार करत चलेला। दोस्तों यहाँ पर जो नागपुरी भाषा में सर्वनाम की जो परिभाषा दी गई है कि जिस तरह हिंदी में हम लोग सर्वनाम की परिभाषा करते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी कहा गया है कि संज्ञा कर अवजी मतलब बदले में जो शब्द या पद का व्यवहार अगर हम लोग करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। अभी किसी भी वाक्य के अंतर्गत संज्ञा का बार बार आप जो दोहराते हैं उसके बदले में हम लोग को सर्वनाम को दोहराना चाहिए, सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए, न कि संज्ञा को। संज्ञा को बार बार अगर दोहराते हैं तो इसे वाक्य की सुंदरता जो है कि बिगड़ जाती है। दोस्तों आगे है, सर्वनाम कर संग्रह से संज्ञा के दोहराएक से बाँच जाएला। ई कारण सर्वनाम कर महत्व नागपुरी भाषा तो का कोनो भाषा में हमेशा बनल रहेला। दोस्तों संज्ञा को बार बार दोहराने से सर्वनाम की वजह से ही आप जो है कि बच जाते हैं। अब इसी कारण से सर्वनाम का महत्व नागपुरी भाषा में सिर्फ नहीं बल्कि किसी भी भाषा के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। नागपुरी भाषा में सर्वनाम कर 7 भेद है। नागपुरी भाषा में सर्वनाम कर कितना भेद है दोस्तों? तो 7 भेद है। ये कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, सवाल बोधक, संबंध बोधक तथा आदर सूचक सर्वनाम। ये नागपुरी भाषा के अंतर्गत 7 भेद पढ़ना है सर्वनाम का। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम शब्द से कहेक वाला, सुनेक वाला चाहे अन्य दूसर आदमी कर बारे में बोध होए उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहेना। इकर से संबंधित सर्वनामिक रूप व्यक्तिवाचक संज्ञा कर ठाव में व्यवहार होएना। जैसे मोय तोर ले किताब किनले से के उ ले गेलक। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो सर्वनाम शब्द के कहने वाले या सुनने वाले या दूसर आदमी के बारे में बोध होता है
उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे संबंधित व्यक्तिवाचक संज्ञा के जगह पर इसका प्रयोग होता है, जैसे मोए तोर ले किताब किन लो से के उ ले गेलक। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि मैं तुम्हारे लिए किताब खरीदा किंतु वो ले गया। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रस्तुत वाक्य में मोए कहिया वास्ते, तोर सुनवैया वास्ते और उ अन्य पुरुष जेकर ले कहल चाहे उकर बोध होए है, जे पुरुषवाचक सर्वनाम से जुड़ल वाक्य है के। दोस्तों इनमें इस वाक्य में जो है मोए, तोर और उ जो शब्द दिया गया है यह सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम है जो पुरुष के बदले में प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों आगे है पुरुषवाचक सर्वनाम कर 3 ठो उपभेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 गो भेद है। ठीक हिंदी में भी हम लोग 3 गो भेद पढ़ते हैं। यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बात बताएक वाला चाहे भाषा लिखेक वाला खुद आपन लगिन ई सर्वनाम कर व्यवहार करेला। दोस्तों उत्तम पुरुष का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बात बताने वाला चाहे भाषा को लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए ही इसका प्रयोग करता है। जैसे मोए, मोर, मोके, हम एक वचन रूप में व्यवहार, हमरे मन, हमीन, हमरे ये बहुवचन रूप में ये व्यवहार होता है उत्तम पुरुष का। उदाहरण में लेंगे तो मोए एखन लिखत हूँ, ई मोर लिखन न लागे, मोए आइज मुरुक लिखे का है, हम झुनझुना इके पढ़बे करब, हमरे मन पढ़े के स्कूल जाए, हमीन स्कूले में पढ़बई, हमरे किताब पढ़ब। तो दोस्तों यहाँ पर मोए, मोर, मोके, हम, हमरे मन, हमीन, हमारे मन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है के। नेक्स्ट दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, बात सुनवैया वास्ते ई सर्वनाम कर व्यवहार होएला, जैसे तोय, तोर, तोके एक वचन के रूप में, तोहरे, तोहरे मन, तुहिन बहुवचन के रूप में। तो दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का किसे कहते हैं? तो जो वाक्य को बात को सुनने वाला व्यक्ति होता है उसके बदले में जो प्रयोग किया जाता है शब्द, उसे हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में तोय, तोर, तोके ना एक वचन के रूप में, तोहरे, तोहरे मन, तुहिन ये बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे तोय कौन किताब पढ़िसला, तोर किताब के ले गेलक, के ले गेलक, तोके नावा किताब किनेक चाही, तोहरे मन कहाँ पढ़ेक जाबा, तुहिन स्कूल नहीं जावाला का। तो दोस्तों इसमें तोय, तोर, तोके, तोहरे मन, तुहिन मन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या। दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। यह आपका तीसरा भेद है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का उपभेद है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जेकर बारे में बात होएला उकर ले व्यवहार होए वाला सार्वजनिक रूप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित होएला। दोस्तों जिसके बारे में बात करेंगे और उसके लिए अगर कोई प्रयोग हुआ है शब्द सर्वनाम के रूप में, तो उसे हम लोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ई, उ एक वचन के रूप में, ई मन, उ मन बहुवचन के रूप में। वाक्य में प्रयोग देखें इसका, ई आदमी कोनो काम कर नखे, उ छोड़ा जरूर आगे बेस से पढ़ी, ई मन बूढ़ा घाक देखे जात है, उ मन आइज गोतिया से नी घुरबे। तो दोस्तों इसमें ई, उ, ईमन, उमन मन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या। इसके बाद जो है सर्वनाम का दूसरा भेद आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम उ सर्वनाम जे कोनो आदमी, वस्तु, घटना, मनक निश्चित बोध कराए ना, उ निश्चयवाचक सर्वनाम का है ना। ये निश्चित बोध सामने चाहे ओरे करो होए सकेला और दूर चाहे पारे कर वस्तु मनक भी। जैसे एहे, ओहे, एदे, ओदे मन ये निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या। एहे किताब के जुन किनके खोजत रहो, ओहे बात लगिन झगड़ा होलक, एदे तोर मोबाइल जेके मोए डहर में पाए रहो, ओदे तोर लगिन मछली किन लानक। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्या प्रयोग किया गया है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित ही, इसमें निश्चितता का बोध होता है। जैसे हिंदी में भी लोग पढ़ते हैं, जैसे कि यह किताब और वह किताब, वे, ये, उसी तरह से यहाँ पर एहे, ओहे, एदे, ओदे है। दोस्तों आगे चलते हैं। तीसरा भेद है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों यहाँ देखेंगे
कखनो कखनो इसन भी होएला कि कोनो वस्तु चाहे आदमी कर हमरे के आभास तो रहेला मगर निश्चय पूर्वक ई बताए मुश्किल हो जाएला कि उ वस्तु का है के और उ आदमी कौन है के, उ वस्तु का है के और उ आदमी कौन है के। जब कोनो वस्तु चाहे आदमी कर बारे में जब ईसन अनिश्चय पूर्ण स्थिति हो जाएला तब जे सर्वनाम कर व्यवहार करल जाएला उ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होएला। ई चलते कहल जाएला कि जे सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु चाहे आदमी कर बोध नहीं होएला उ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्या। दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति के बारे में हम लोग को आभास निश्चित रूप से नहीं हो पाता है, निश्चित करना मुश्किल हो जाता है। उस प्रकार के शब्दों को सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे केऊ, जैसे केऊ का अर्थ है कोई, कुछ, कोनो, केखो। तो इस प्रकार मोके ईसन लागलक कि केऊ ई डहर में चलत रहे तो ये कुछ खाए पी के घर से निकलबे, अब कोनो बात कर डर नखे, केखो ई बात के रौरे न बताएब। दोस्तों यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है कि ये सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया है, अनिश्चितता की ओर है ये। जैसे मोके, तोए, सॉरी क्यों, केऊ हो गया यहाँ पर, और के हो गया, कुछ, कोनो, केखो हो गया। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द कर अर्थ होएला आपन, निजी। निज कर का अर्थ होएला तो आपन होएला, निजत्व। तो जोन सर्वनाम कर व्यवहार खुद चाहे स्वयं लागिन करल जाएला वो निजवाचक सर्वनाम कहेला। दोस्तों जिस शब्द का प्रयोग खुद के लिए किया जाता है, स्वयं के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने, आपने है ना दोस्तों, न्योता में वो आपने है गेलक, मैं आपने है शहर घूम आमू, रौरे रहेक देऊ ऊ आपने आप बेस हो जाई। दोस्तों इसमें क्या है, निजी बातों को बोध किया गया है इसमें, इसलिए निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आपने, न्योता में वो अपने आप यानी कि स्वयं चला गया। मैं अपने है शहर घूम आऊँ, मैं खुद ही शहर घूम आऊँगा। रौरे रहेक दे वो अपने ही आप बेस हो जाए, आप छोड़ दीजिए वो अपने आप बेस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पांचवा भेद है आपका यहाँ पर सवाल बोधक यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं। अनैत धौ हमरे कर मन में कोनो वस्तु, आदमी जीव चाहे कोनो घटना कर संबंध में सवाल उठते रहेला कि उ आदमी के है के, उ का जिनिस है के मन। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल बोधक सर्वनाम में क्या आपको प्रतीत होता है कि उसमें ये पता चलता है कि वो आदमी कौन है और वो वस्तु क्या है, इसके बारे में पता चलता है, सवाल का बोध होता है। जे सर्वनाम से कोनो आदमी जीव वस्तु मन कर बारे में सवाल करे कर बोध होएला उ सवाल बोधक सर्वनाम है क्या। जैसे का, के, कौन, काहे, कैसे, कखन, कैसन, काले, मन, ये सभी जो है आपको सवाल बोधक सर्वनाम के उदाहरण है जिससे सवाल करने का बोध होता है। इसमें दिया गया है वाक्यों में देखिए, का बात के कहे चाहत हिस, मतलब क्या बात कहना चाहते हो। उ जगन के डंडा आहा, उ जगन के ठंडा आहा, कौन बात ले उके मार ले, काहे कोनो बात के नी बताइसला, ईसन करब तो कैसे काम चली, कखन जाबे ई बात के कहाँ बता ले, कखन जाबे ई बात के कहाँ बता ले, कैसन काम होलक इके बताए चाहिए, काले तोहरे उके भिसवात रहा। तो इस तरह दोस्तों इस सभी वाक्यों से यह प्रतीत होता है प्रश्न का बोध होता है। तो इसमें जो भी सर्वनाम का प्रयोग किया गया है यह प्रश्नबोधक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है दोस्तों संबंध बोधक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम ईसन होए ना
जे प्रधान चाहे मुद उपवाक्य में आवल संज्ञा चाहे सर्वनाम मनक साथ आश्रित उपवाक्य से संबंध जोड़े कर काम करे ना। ईसन सर्वनाम के संबंध बोधक सर्वनाम कहे ना, जैसे जे से ते, जे के से के, ते के जेकर तेकर से कर मन। तो दोस्तों इसमें संबंध का बोध होता है जे से। यहाँ पर देखेंगे जे गछ चढ़ी से कहियो गिरबे करी। दोस्तों यहाँ पर जो वृक्ष पर चढ़ेगा, तो यहाँ पर जे का मतलब जो हो गया, जो वृक्ष पर चढ़ेगा वो गिरेगा ही कभी ना कभी। जे के रांची जाए का है से के गाड़ी में बैठ जाए के चाहिए। जेकर साइकिल है के सेकर तक ई के पहुँचाए के देवा। जेकर कलम है जाए रहे तेकर का भेलक। ई वोहे छोड़ी है के जेकर से किसुन ब्याह करे के जिद करत थे। तो यहाँ पर दोस्तों संबंध बताया जा रहा है कि यह वही लड़की है जिससे किसुन ब्याह करना चाहता था। तो इस प्रकार ये है आपका संबंध बोधक सर्वनाम। आगे चलते हैं हम लोग। आदर सूचक सर्वनाम जो 7वां भेद है, इसमें आदर सूचक सर्वनाम में आदर सूचक सर्वनाम नागपुरी भाषा विशेषता कर साथ साथ सर्वनाम संबंधी खासियत कर मुद विशेषता मानल जाएला। उकर खासियत दूसर भाषा मन से जुदा दिसेला, तभे तो ई के गोटेक ऐदका और महत्वपूर्ण सर्वनाम मानल जाएला। जौन सर्वनाम से आदर देवे कर भाव प्रकट होएला वो आदर सूचक सर्वनाम है के। दोस्तों जिस सर्वनाम के द्वारा आदर सूचक आदर का बोध होता है उसे हम लोग आदर सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे रौरे, तोहरे, अपने, ये आदर सूचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद है नागपुरी समाज शास्त्र में रौरे कर व्यवहार आपन से छोट, बराबर या जोड़ा पारी कह सकते हैं, चाहे सामान्य रूप से बड़ चाहे अजनबी मन के आदर देवे के लिए होएला। दोस्तों आदर सूचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो अपने से छोट, अपने से बड़, जोड़ा पारी या अजनबी के आदर देने के लिए, अजनबी को आदर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अपने कर व्यवहार आदर देकर श्रेष्ठ चाहे उच्च माध्यम है के समाज कर प्रतिष्ठित नामे गिरामी बड़ बड़ुआव आदमी मन ले इकर व्यवहार होएला। दोस्तों गांव घर के जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उम्रदराज होते हैं, उन लोगों के लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे महाराजा, राजा, जिम्मेदार, पुरोहित, ऑफिसर, नेता, हाकिम, गुरु, साहित्यकार, कवि, पुरोहित, ऑफिसर, नेता, हाकिम, गुरु, साहित्यकार, कवि, ओझा, कलाकार, साइस, ससुर, पति, पिता, मन खातिर ई सार्वजनिक रूप कर उपयोग होएला। दोस्तों इस प्रकार सार्वजनिक रूप से आदर सूचक शब्दों का सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तोहरे सर्वनामिक रूप कर व्यवहार समाज में उमन करायना जेमन सामान्य रूप से रौरे और अपने कर व्यवहार नहीं करेला। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, ई सर्वनामिक रूप कुछ जाति विशेष में आइजो प्रचलित है। अब इस प्रकार आदर सूचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है या व्यवहार देखने को कहाँ मिलता है? तो कुछ जाति विशेष कर, जैसे पंडित जी को बुलाना पड़ता है तो पुरोहित कहकर बुलाते हैं ना, इन सब को बाबा कहते हैं, रौरे, ये सब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है आदर सूचक सर्वनाम कर कारण क्रिया रूप प्रभावित होएला और वाक्य के रचना में बदलाव देखल जाएला। इकर सुपट व्यवहार नागपुरी समाज और संस्कृति के प्रभावित करेला, जेकर से नागपुरी तहजीब कर पता चल जाएला। तो दोस्तों यहाँ पर आदर सूचक शब्दों का प्रयोग जब करेंगे तो क्रिया के रूप में भी परिवर्तन दिखने को मिलेगा। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे पिता खा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पिता एक वचन होने के बावजूद भी उनको आदर प्रदान करना है, इसीलिए उनके इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया खा रहे हैं, खाता है की जगह पर खा रहे हैं का प्रयोग किया गया है। जैसे और यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जो हम लोग देख सकते हैं। राउरे पढ़ूं, अपने पढ़ो, तोहरे पढ़ा, तुम पढ़ो, तोहरे पढ़ा, तुम लोग पढ़िए,
पढ़िए, आप लोग पढ़िए, अपने पढ़ो स्वयं पढ़ो, राउरे पढ़ूँ ना, आप लोग पढ़िए। इस प्रकार देखिए दोस्तों आगे और कुछ दिया हुआ है। सामाजिक संस्कार और वाक्य रचना कर खासियत के साफ साफ सुंदर ढंग से झलकायक में आदर सूचक सर्वनाम कर महत्व हमेशा देखल जाएला। एक एक कारण आहे कि इकर से भाषा कर सुंदरई बनल रहेला। तो सामाजिक संस्कार या वाक्य की रचना के खासियत के साफ साफ सुंदर ढंग से अगर झलकाना है तो आदर सूचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण से आज भाषा के बहुत ही सुंदरता बढ़ जाता है। दोस्तों तो ये था आपका आज का वीडियो जो टॉपिक सर्वनाम से था नागपुरिया व्याकरण के अंतर्गत। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार।